Assalamu alaikum guys. So today I am going to take interview of Suhaib Javed, who recently visited United States of America on 5-year visited visa from UK. तो मैं इनसे कुछ सवालात करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो सुहेब भाई, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने USA का विजिट वीज़ा अप्लाई क्यों किया? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? आपने ये इनिशिएटिव कहाँ से लिया? तो काइंडली हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि आप उस तरफ क्यों गए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। तो जो आपका सवाल है कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से आई, इसके 2 से 3 रीज़न्स हैं। एक तो मैं इधर मेरा जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। मैं पिछले साल यहाँ पे आया था जनवरी 2024 में। तो फास्ट फॉरवर्ड मैं कुछ ग्रुप्स फेसबुक में मैंने ज्वाइन किए हुए थे जिनमें मैं देखता रहता था लोग यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग वीज़ाज, विजिट वीज़ाज ऑफ 5 years। तो एक तो ये मोटिवेशन था कि इफ़ दे कैन गेट दैट वीज़ा सो व्हाई कैंट आई। तो दूसरी रीज़न ये थी कि वन ऑफ माई सिबलिंग्स इन USA, तो मुझे था कि यार चलो मैं उनसे भी मिल लूँगा। तो ये भी एक मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मेरा सिबलिंग जो भी है वो अकेले हैं वहाँ पे, तो आई शुड अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो विजिट वीज़ा मिल जाए तो इंशाल्लाह हम US का चक्कर लग सकता है। तो ये 2 मेन रीजंस थी मेरी US के विजिट वीज़ा अप्लाई करने की। ये तो आपने ऑडियंस को बता दिया कि आप मोटिवेट कैसे हुए USA में विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब आप इस बात का आंसर करें कि US से किसी ने जाना हो, UK से, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे हैं यहाँ पाकिस्तानी या इंडियंस, तो उनको प्रोसेस समझा दें और इस तमाम प्रोसेस की कॉस्ट बता दें। अच्छा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये थोड़ा सा कह सकते हैं आप लेंथी प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने इंटेल गैदर की सारी के यार US के विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। मेरा एक दोस्त है होता है US में, उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। तो सबसे पहला इसका वैसे प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि आपने एक DS 160 फॉर्म होता है इनका US का, वो एक वेबसाइट पे आप लिखेंगे गूगल पे, वो आपको मिल जाएगा। आपने वो फिल आउट करना है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स होती हैं, थोड़ा सा लेंथी है वो, कम से कम आपको 1-2-3 घंटे चाहिए सुकून से तसल्ली से उस पर अप्लाई करने के। वंस यू हैव फिल्ड द DS 160 फॉर्म, फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उसके लिए आपको फ़ी पे करनी है जो कि 170 USD है। मेरे ख्याल में अब इन्होंने शायद थोड़ी सी बढ़ा के 185 USD कर दी है, जो कि अगर आप पाउंड्स में कर रहे हैं तो 160 पाउंड के अराउंड बनेंगे आपके। ठीक है, और अगर आपने कुरियर सर्विस लेनी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो घर ही आ जाए, तो उसके लिए मेरे ख्याल में 20 से 25 पाउंड एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है इसका, जिसमें अपने को 160 फॉर्म चाहिए और आपको अपॉइंटमेंट की डेट चाहिए। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाते हैं ये एम्बेसी में आपकी अपॉइंटमेंट वाले दिन, उसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। DS 160 फॉर्म की कंफर्मेशन होती है एंड द अदर डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ योर फोटोग्राफ, दैट्स इट। इसके अलावा वो कोई नहीं कहते कि आपने अपनी पे स्लिप्स लेके आनी है, या आपने अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने एनरोलमेंट लेटर लेके आना है, या ये वो। सिर्फ ये 3 चीज़ उन्होंने मंगवाई थी और मैं भी यही लेके गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ था। स्टेटमेंट लेते हैं कुछ? नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं लेते। अच्छा सुहेब भाई, आपने ये तो बता दिया है कि इसका प्रोसेस क्या था, फ़ी क्या थी, लेकिन एक चीज़ हमने मिस कर दी है, वो ये है कि इंटरव्यूअर ने आपसे सवालात कौन से किए थे, क्वेश्चंस कौन से दिए थे? क्योंकि मैं अक्सर फेसबुक पे देखता हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ, लोग बहुत से सवालात पूछ रहे होते हैं कि इंटरव्यूअर कौन से सवालात करेगा। तो इस बारे में लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं, तो इस बारे में हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। अच्छा, इज़ दिस द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू USA? तो मैंने कहा येस, इट्स माई फर्स्ट टाइम। तो फिर उन्होंने पूछा यू आर स्टूडेंट? तो मैंने उनको बताया कि येस आई एम स्टूडेंट। फिर उन्होंने मुझसे पार्ट टाइम पूछा कि आप वर्क काम करते हैं कि? आई टोल्ड देम कि यार येस आई वर्क पार्ट टाइम इन अ सिक्योरिटी इंडस्ट्री। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करके भी आपको आंसर्स देने होते हैं, इट्स अ प्लस पॉइंट। ठीक है, फिर उसने जो है ना मुझसे कहा ठीक है
उसने मुझसे वो पासपोर्ट ले लिया था पहले, और उसने मुझसे डॉक्यूमेंटेशन ली, ठीक है। फिर उसने जो है ना बताया कि यार मैं आपको वीज़ा देना चाहती हूँ, बट देयर इज़ अ सिस्टम, देयर इज़ अ स्टॉप इन द सिस्टम, तो हॉल्ट इन द सिस्टम इनफैक्ट। तो इसमें प्रोसेसिंग के लिए आपका वीज़ा डाल रहे हैं करंटली, या टेम्पररीली कह लें, आपका वीज़ा रिजेक्ट है, अभी मैं आपको पासपोर्ट वापस दे रही हूँ, तो आपको जो है ना विदिन 2 to 30 डेज़ में आपको ईमेल आ जाएगी कि आपने ये करना है, फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना। तो ये मेरा इंटरव्यू था, और मैं वो बोले कंप्लीट हो गया। फिर मैं वापस घर आ गया, तो अगले दिन मुझे ईमेल आ गई कि यार आप अपना पासपोर्ट भेज दें। तो फिर मैंने अपना पासपोर्ट भेज दिया, तो तकरीबन 7-8 दिनों के अंदर मेरा वीज़ा स्टैम्प होके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस वाज द प्रोसेस जो मैंने मेरे साथ हुआ टू गेटिंग द यूएस वीज़ा। आपने यहाँ तक तो बता दिया कि आपका विजिट वीज़ा ला के आ गया, आपका स्टिकर ला के आ गया, अब आप यूएसए गए। तो हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि आपने इस टूर को इकोनॉमिक कैसे बनाया। लाइक आपने फ़्लाइट कौन सी ली, कौन सी फ़्लाइट सस्ती पड़ती है, वहाँ जाके अकोमोडेशन आपने कैसे अरेंज की, आपने कौन कौन सी सिटी में गए, आपने वहाँ कौन कौन से एक्सपेंसेस बियर किए, खाने पीने के क्या हालात थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑडियंस को समझा दें, ताकि हमारे ऑडियंस के पास करने के लिए कोई सवाल ना बचे, उनको सारी चीज़ें क्लियर हो कि कैसे जाना है, कैसे आना है। थैंक यू। तो ये जो प्रोसेस था कि जी टूर को कैसे इकोनॉमिकल किया जाए, बेस्ट वे टू प्लान द यूएस टूर, तो मुझे काफ़ी एज था वो इस वजह से कि मेरा एक यूनिवर्सिटी फेलो था मेरा वहाँ पे, बड़ा मेरा बेस्ट फ्रेंड था यूएस में, और वन ऑफ माय सिबलिंग्स वाज देयर। तो अकोमोडेशन का तो एज सच मुझे कोई खर्चा ही नहीं था ऑब्वियसली। वैसे मेन खर्चा आपका जो इस तरह के टूर्स पे फ़्लाइट्स का होता है और आपकी अकोमोडेशन का होता है, खाना पीना कर लेता बंदा मैनेज, लेकिन अकोमोडेशन का खर्चा माइनस कर दिया, तो मेरा टूर ऑलरेडी ही इकोनॉमिकल था। तो रही बात टूर प्लान करने की, मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, फिर हमने बैठ के टिकट्स देखी। तो जो भी बेस्ट टिकट मिलती है वो आपको ऑब्वियसली कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको प्लान करना चाहिए, ताकि आपको थोड़ी सी इकोनॉमिकल मिले। तो दिन आगे पीछे करके आप देख लें तो इकोनॉमिकल हो जाती है। तो मैंने एयर लिंगस है एक आयरलैंड की एयरलाइन, उसकी मैंने टिकट बुक करवाई। वो मुझे पड़ी थी 366 पाउंड्स की रिटर्न टिकट, यूके मैनचेस्टर एयरपोर्ट से लेके ऑरलैंडो फ्लोरिडा एयरपोर्ट तक। एमसीओ उनका एयरपोर्ट है, बहुत बेहतरीन एयरपोर्ट है उनका। तो 366 पाउंड्स की ये थी। फिर ये था कि मेरा एक्चुअल बजट 1000 पाउंड्स था, जो कि बहुत कम है। अकोमोडेशन नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा था कि यार मैं 1000 to 1200 पाउंड्स के अंदर अपना टूर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी में किया। 366 पाउंड्स की आपकी टिकट्स होगी रिटर्न टिकट। अब मुझे ऑरलैंडो से जाना था सेंट लुइस मिजूरी। सेंट लुइस शहर है, मिजूरी उसकी स्टेट है। वहाँ पे मेरा दोस्त होता था, दोस्त की तरफ जाना था, तो मैंने वहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट करवाई। वो भी मुझे राउंड अबाउट कोई 100 पाउंड्स या 120 पाउंड्स की पड़ी होगी। इसी तरह फिर सेंट लुइस से मुझे अपने सिबलिंग की तरफ जाना था डैलस, उसकी टिकट थी। और फिर डैलस से मुझे ऑरलैंडो वापस आना था, उसकी टिकट थी। तो ये सारी जो कुल मिला के ट्रैवलिंग थी वो तकरीबन 5 फ़्लाइट्स थी, जो कि डॉलर्स में मेरे ख्याल में $866 या लेट सपोज $900 थी। तो ये आपका पाउंड्स में 800 के करीब बनता। तो ये मेरी सिर्फ फ़्लाइट्स की थी, और फिर बाकी जो घूमना फिरना था वो मेरे अपने ऊपर था। खाना आप जितना मर्जी खा लो, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। लेकिन यूके की निस्बत यूएस में पर पर्सन पर मील थोड़ी सी महंगी पड़ती है। वहाँ पे अगर आप एक बंदा जा रहा है तो वैसे तो स्टेट टू स्टेट बहुत वेरी करता है, लेकिन ऑन एवरेज जो है ना $25 पर बंदा आपकी एक टाइम की मील लग जाती है। अच्छा शोएब भाई, आप यूएसए जाके वापस भी आ गए। अब बताएं कि ये सारा कुछ आपने किया क्यों? लाइक आपने इतना खर्चा किया, लोगों को बता रहे हैं मैं यूएसए गया, ये किया, ऐसे प्रोसेस किया, कॉस्टिंग ये थी, इसकी फ्यूचर इंपॉर्टेंस क्या है? अब क्या आपके पास टिकट आ गया तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपको इसका फ्यूचर में? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 5 years विजिट वीज़ा, तो इसके ऑब्वियसली बेशुमार फ़ायदे हैं। और यूएस का वीज़ा तो हर कोई चाहता लगे उसका।
इवन आप किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, इट्स अ प्लस पॉइंट ऑन योर पासपोर्ट, ऑन योर ट्रैवल हिस्ट्री. इट मीन्स के you are a reliable and creditable and okay you have some security clearances obviously, otherwise वो वीज़ा ही नहीं देते. अगर आपके पासपोर्ट पे कोई भी स्टैम्प लगी है, इट मीन्स that country cleared you. Obviously they have made some background checks, so you are all clear in that, so it's a plus point all in all. दूसरी बात ये है कि 5 साल का वीज़ा, इट्स अ लॉन्ग वीज़ा, मतलब लंबा पीरियड है, लॉन्ग वीज़ा है. तो इसमें आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि इवन आप अगर अगर यूएस ही आप गए हुए हैं तो आप वहाँ पे जॉब शॉप सर्च कर रहे हैं, वो माइट बी पॉसिबल इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको जॉब मिल जाए. तो फिर लोग जो है ना लॉयर्स वगैरह करवा के तो विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने वर्क वीज़ा में, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज ऑफ हैविंग अ यूएस वीज़ा, विजिट वीज़ा. तो एक ये है. दूसरा ये है कि इवन आप अगर लेट सपोज पाकिस्तान में है, यूके में है, सब कॉन्टिनेंट में है, तो आप कोई जॉब सर्च करते हैं तो उसमें भी ऑब्वियसली फ़ायदा आपको इस तरह है कि आपके पास वीज़ा है, यू कैन गो देयर. तो रिक्रूटर जो है और जो एम्प्लॉयर है ऑब्वियसली प्रिफर दोज हु हैव वीज़ाज, वरना तो बहुत लंबा प्रोसेस है. मैंने तो यूके से अप्लाई किया था, उसमें मुझे 3 से 4 महीने लगे. अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो तकरीबन कम से कम आपको 8 महीने साल की डेट मिलेगी. तो इट्स अ प्लस पॉइंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं यूएस विजिट वीज़ा के मेरे नज़दीक.